भारत, वो भूमि जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया कहा गया, यह सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि एक सभ्यता की पहचान थी जो हजारों वर्षों से ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और समृद्धि की धुरी रही। आज से लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में मानव जीवन संघर्ष कर रहा था, तब भारतीय उपमहाद्वीप में मानव गतिविधियां शुरू हो चुकी थी। हडप्पा से पहले, कृषि से पहले, यहाँ विविध मानव प्रजातियां, होमो इरेक्टस, निएंडरथल जैसी सभ्यताएं हजारों वर्षों तक रही। उनके अवशेष आज भी भूमि के नीचे सोए पड़े हैं। जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे, जब मेसोपोटामिया खेती सीख रहा था, तभी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता 7000 साल पुरानी शहरी जीवन का अद्भुत मॉडल पेश कर चुकी थी। यहाँ के घर ईंटों से बने थे, हर घर में स्नानागार था, नालियों का नेटवर्क ऐसा था कि आज के कई आधुनिक शहर भी शर्म खा जाएं। दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी, नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी यही भारत ने दी। बोर्ड गेम यहीं पैदा हुए, फ्लश टॉयलेट भारत की देन, जल निकासी व्यवस्था भारत का आविष्कार, गणित, नौवहन, आयुर्वेद, योग, ध्यान, ये सभी ज्ञान भारत में अंकुरित हुए और पूरी दुनिया में जड़ें फैलाई। आर्यनों के आगमन ने भारत की संस्कृति में नए रंग जोड़े। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक इसी काल में विकसित हुई। यहीं से समाज की नई संरचना बनने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शुरुआत में यह विभाजन कर्म आधारित था। समय के साथ यह जन्म आधारित होता गया, जिसने बाद की सदियों में समाज को दिशा भी दी और कभी-कभी बंधन भी। सनातन धर्म, जिसकी शुरुआत शायद सिंधु नदी के तट पर हुई, बाद में यही हिंदू धर्म नाम से जाना गया। यह धर्म बाहरी रूप से बहुदेववादी लगता है, लेकिन असल में इसका आधार एक ही है, एक परम ब्रह्म, देवता, उस एक सत्य की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक थे। महाभारत, क्या यह महज कहानी थी या वास्तविक युद्ध? दुनिया की कई संस्कृतियों में ऐसे युद्धों और महागाथाओं के प्रमाण मिलते हैं। भारत में इसे इतिहास और दर्शन दोनों रूपों में देखा जाता है। यह ग्रंथ केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहन ज्ञान का स्रोत है। सुश्रुत संहिता, सर्जरी का सबसे पुराना और विस्तृत ग्रंथ। चरक संहिता, आयुर्वेद, स्वास्थ्य और जीवनचर्या विश्वकोश, वैमानिक शास्त्र, आकाशगमन और उड़ान के सिद्धांतों का शुरुआती वर्णन। भारत में उस समय डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, खगोलविदों और गणितज्ञों की एक पूरी पीढ़ी थी जो ज्ञान की सीमाएं लगातार आगे बढ़ा रही थी। तक्षशिला, दुनिया का पहला संगठित विश्वविद्यालय, और नालंदा, प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र। 10,000 से भी अधिक छात्र, 2,000 से अधिक शिक्षक और लगभग 90 लाख पुस्तकों का भंडार, जिनका जलना भारत की बौद्धिक संपदा का सबसे बड़ा नुकसान था। आर्यभट्ट, जिन्होंने पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत दिया। भास्कराचार्य, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा न्यूटन से सैकड़ों साल पहले समझा। शून्य और दशमलव, दुनिया की वैज्ञानिक क्रांति का आधार भारत की खोज थी। भारत का व्यापार इतना विशाल था कि वैश्विक जीडीपी में भारत का हिस्सा 32% से अधिक था। सोने की चिड़िया, क्योंकि इस भूमि पर सोना ही नहीं, ज्ञान, धन, कला और आध्यात्मिकता सभी प्रचुर मात्रा में थे। प्राचीन भारत, ज्ञान का प्रकाश, विज्ञान की प्रयोगशाला, आध्यात्मिकता का केंद्र और समृद्धि का स्रोत था। दुनिया ने इसे सोने की चिड़िया कहा, क्योंकि यह धरती सिर्फ धन नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य की उम्मीद थी। आज इस विरासत को फिर से समझना, अपनाना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है।